आज हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के बारे में। यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के 301 कोड से संबंधित है और इलेक्ट्रॉनिक्स के 305 नंबर कोड से संबंधित है। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर टॉपिक देखते हैं प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेटिंग ऑफ SCR। तो हम SCR के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक और रेटिंग के बारे में जानेंगे। SCR एक थायस्टर फैमिली का सदस्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सदस्य या फिर यह कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोग रेक्टिफिकेशन में, रेगुलेशन ऑफ पावर में, इन्वर्जन में किया जाता है। SCR एक 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है। वो 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। इसके अंदर 4 लेयर होती है और 3 जंक्शन होते हैं जिनको मैं J1, J2 और J3 कह सकता हूँ। आगे इसके डायग्राम के बारे में जब देखेंगे तो और थोड़ा डिटेल में इस बारे में समझेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे 4 लेयर दे रखी है इसकी, 1, 2, 3 और 4। ये PN लेयर है और इन लेयर के मध्य क्रमशः 3 जंक्शन है एवं इसके 3 टर्मिनल होते हैं। उसमें एनोड, कैथोड और गेट शामिल है। अब SCR के अंदर एक बिल्ट इन फीचर होता है कि वो उसको कंट्रोल्ड टर्न ऑन और टर्न ऑफ करवा सकते हैं। उसकी जो स्विचिंग है वो कंट्रोल्ड हो सकती है यूजिंग बायसिंग, प्रॉपर बायसिंग ऑफ टर्मिनल एंड गेट। तो हम इनपुट जो बायसिंग है और गेट के थ्रू उसके जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम SCR का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब इसके टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल किया जाता है तो रिजल्ट क्या निकलता है कि रिजल्ट इन द वेरिंग द एवरेज पावर डिलीवर्ड एट द लोड बाय वेरिंग ऑन पीरियड ऑफ SCR। जो आपका जो लोड के पास में जो पावर पहुंच रहा है वो वेरिंग होता है, लेकिन वो क्या है, फुल्ली कंट्रोल्ड होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी SCR के टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल करके एक कंट्रोल रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। ये इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर एक डायोड की भांति है जिसके अंदर एक गेट टर्मिनल है वो अतिरिक्त प्रदान किया गया है। यहाँ पे एक टर्मिनल को एनोड और दूसरे को कैथोड बता रखा है। अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके अंदर क्या है कि ये 4 लेयर है जैसे अभी अपन ने देखा और 3 टर्मिनल है का डिवाइस होता है। इसके अंदर 4 लेयर होती है और 3 टर्मिनल होते हैं। अब वो क्या होता है कि इन तीनों टर्मिनल जो होते हैं उनमें एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट होता है और ये चारों लेयर PN की लेयर होती है। और यहाँ पे जो जंक्शन 3 फॉर्म होते हैं उनका नाम J1, J2 और J3 होता है। जो आउटर लेयर होती है ये दोनों ही हैवीली डोप्ड होती है, वहीं जो इनर लेयर होती है वो लाइटली डोप्ड होती है। और आउटर लेयर से एनोड और कैथोड जुड़े होते हैं और इनर लेयर से गेट जुड़ा हो सकता है।
SCR है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जो कि जर्मेनियम की कंपैरिजन में लीकेज करंट है वो बहुत कम प्रवाहित करता है। SCR की मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइप से की जा सकती है, प्लानर टाइप, मेसा टाइप और प्रेस पैक टाइप। लो पावर एप्लीकेशन के अंदर SCR जो प्रयोग करते हैं उसके अंदर प्लानर कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। वही मेसा टाइप का कंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, मेनली जो यूज़ होता है वो हाईली पावर जो रेक्टिफिकेशन होता है उसके अंदर इस मेसा टाइप का कंस्ट्रक्शन SCR का प्रयोग में लिया जाता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर इसके बाइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी बाइसिंग किस प्रकार से कर रखी है, उस प्रकार से ये वर्क करता है। इसके मेनली 3 टाइप के ऑपरेशंस रहते हैं। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम इसके बाइसिंग को अल्टर करके, चेंज करके हम इसके मोड ऑफ ऑपरेशन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं SCR का वो इन 3 मोड के ऊपर आधारित देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है कि जब भी एक SCR होता है उसके एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को उस एनोड के रेस्पेक्टिवली नेगेटिव वोल्टेज रखा जाता है। ये एनोड है और ये कैथोड है। तब क्या होता है, और गेट के ऊपर कोई वोल्टेज भी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो क्या होता है कि ये जो J1 और J3 जंक्शन होते हैं ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस में होते हैं। उस कारण से इसको थोड़ा यहाँ देखते हैं। अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें तो यहाँ पे जो एनोड है उसको पॉजिटिव से, कैथोड है वो इस एनोड के रेस्पेक्टिवली नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और गेट को है वो अभी कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो SCR है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर कार्य करता है, क्योंकि इसका जो J1 और J3 जंक्शन है वो क्या होता है, इस पॉजिटिव के कारण से यहाँ पे जो P लेयर है तो ये क्या करता है, इस J1 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देता है और ये नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो इस J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देता है। तो यहाँ पे जो J1 और J3 जंक्शन है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। परंतु जो J2 जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस होता है, जिस कारण से ये फुल्ली कंडक्ट नहीं होता और एज ए ओपन स्विच वर्क करता है। इसके अंदर से धारा का प्रवाह, एनोड धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो मोड है जिसके अंदर धारा का है वो प्रवाह नहीं होता, इस कारण से ये धारा को ब्लॉक कर रहा है। तो इसको फॉरवर्ड बायस लगाने के बाद में भी धारा जब इसमें से ब्लॉक हो जाती है तो इसे कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें जो SCR है वो ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। अब दूसरा आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर क्या होता है, इसी डायग्राम के अंदर देखते हैं। इस एनोड को पॉजिटिव से और इस कैथोड को नेगेटिव से मैं कनेक्ट करता हूँ। जब आपका एनोड है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड के एवं गेट के ऊपर
एक पल्स दी जाती है जिसका वोल्टेज और करंट है वो एक लिमिट के अंदर हो, तब इसके अंदर उपस्थित जो तीनों जंक्शन होते हैं वो तीनों जंक्शन क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। और फॉरवर्ड बायस होने के कारण से क्या हो जाती है, इसके अंदर से जो करंट है उसका प्रवाह होने लगता है। एनोड करंट, एनोड धारा है वो इसमें से प्रवाहित होने लगती है, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो बायसिंग करने के कारण से इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का कंडक्शन हो रहा है, तो इस मोड का नाम हम ये कह सकते हैं, इसका नाम है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड के अंदर SCR है वो एक ऑन स्विच की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसके अंदर से जो करंट है वो फ्लो करती है। तो हमने अभी तक देखे दो मोड, पहला था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इन दोनों मोड के अंदर हमने एनोड को पॉजिटिव रखा है विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। अब तीसरा मोड आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब इसके अंदर क्या है कि अभी तक जो हम क्या करते थे कि जो आपका एनोड था उसको हम पॉजिटिव और जो कैथोड था उसको नेगेटिव रख रहे थे। अब की बार इस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर हम एनोड को नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रखेंगे। उससे ये जंक्शन J1 एवं जंक्शन J3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे, और जंक्शन J2 है वो फॉरवर्ड बायस काम करेगा। तो जब एक भी जंक्शन रिवर्स बायस में है तो हमारा SCR क्या होगा, ऑफ मोड में आएगा। इसके अंदर से कोई भी धारा है वो प्रवाहित नहीं हो पाएगा, एनोड धारा इसके अंदर से प्रवाहित नहीं हो पाएगी, और यह मोड एज ए ऑफ स्विच बिहेव करेगा। तो ये था अपने तीनों मोड। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो रिवर्स वोल्टेज आपने लगाया है, रिवर्स बायसिंग जो की है एनोड और कैथोड के मध्य में, सॉरी, अब ये वोल्टेज है, मैं और ज़्यादा अगर इसको बढ़ाता हूँ तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक तो इसके अंदर से जो बहने वाली धारा होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत कम धारा इसके अंदर से फ्लो करती है। जो भी धारा फ्लो करती है वो जंक्शन के रिवर्स बायस होने के कारण से क्या हो जाता है, उसके अंदर से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से जो करंट फ्लो कर रही है वो उस कारण से करंट फ्लो होती है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, नगण्य के बराबर होती है। तो जब ये वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे कम होता है, तब तो इसके अंदर से जो है वो हाईली इम्पीडेंस के कारण से धारा कम फ्लो करती है। परंतु जैसे ही यह वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है कि आपका J2 जंक्शन के अंदर एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। सॉरी, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो J1 और J3 के अंदर होता है, क्योंकि दोनों रिवर्स बायस होते हैं। J2 फॉरवर्ड बायस में होता है, जो ब्रेकडाउन जो अपना हो रहा है वो क्या होता है, रिवर्स बायस के अंदर होता है। तो J1 और J3 जो रिवर्स ब्रेकडाउन हुआ वो एवलांच ब्रेकडाउन होगा उसके अंदर, और ये इस कारण से क्या होगा कि आपका जो रिवर्स जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस रिवर्स करंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि इसके अंदर से हीट है वो जनरेट होगी। जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतनी ज़्यादा करंट और ज़्यादा फ्लो करेगी। इस कारण से क्या हो जाता है, SCR के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी SCR को उसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज अगर प्रोवाइड किया जाए तो वह SCR परमानेंट डैमेज हो जाएगा। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो करने लग जाएगी, रिवर्स करंट फ्लो करने लग जाएगी, जिस कारण से हम उस SCR का
पुनः प्रयोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अभी तक हमने एससीआर के वर्किंग के बारे में जाना कि एससीआर की वर्किंग क्या क्या थी, है ना। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये रिवर्स वोल्टेज है। सॉरी, ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये इसका रिवर्स वोल्टेज है, ये इसकी एनोड की धारा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड रीजन को शो कर रहा है। जैसे जैसे हम किसी एससीआर के अंदर फॉरवर्ड बायस एनोड एवं कैथोड के बीच में लगाते हैं, आरोपित करते हैं, तब क्या होता है, और गेट को ओपन रखते हैं, तब क्या होता है कि आपका जो जंक्शन J1 और J3 है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और J2 होता है वो रिवर्स बायस में होता है। अब जैसे जैसे इसके अंदर से वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या होता है, कंडक्शन मोड में नहीं आता, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा कम करंट फ्लो करती है। परंतु एक पर्टिकुलर वोल्टेज VBO तक वोल्टेज बढ़ाने पर ये कंडक्शन मोड में नहीं आता। परंतु जब इस VBO वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तब जो J2 जंक्शन है वो ब्रेकडाउन होने के बाद में उसके अंदर से करंट फ्लो करने लग जाएगी। अतः जो यह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है मोड है, वहाँ से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर आ जाएगा। जो डॉटेड लाइन दे रखी है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर है, वो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। परंतु जब VBO वोल्टेज से भी ज़्यादा अगर वोल्टेज अगर इसके ऊपर आरोपित कर दिया जाए या फिर इसके ऊपर गेट के थ्रू ट्रिगर कर दिया जाए, तो ऐसी दो परिस्थिति में से अगर एक परिस्थिति के अंदर अगर इसके ऊपर आरोपित कर दी जाए तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर आ जाएगा। ये क्या है, इसका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। इसके अंदर दोनों ही तीनों ही जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो गेट है वो भी इसके ऊपर धारा है उसके अंदर से प्रोवाइड करेंगे। तो ये J2 जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उस कारण से ये SCR के अंदर से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, ये ऑन सर्किट बिहेव करने लगेगा। इस प्रकार से ये एक लीनियर है वो लाइन शो करेगा। अब यहाँ पे ये दो टर्म आई हुई है IL और IH, इसको हम आगे समझेंगे कि ये टर्म क्या है। अब तीसरा मोड जो आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि जब एनोड और कैथोड के मध्य रिवर्स बायस लगाया जाता है, जब एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो SCR के अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है और उल्टी दिशा के अंदर बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, जो कि इसकी धारा की मान है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज है वो क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। इस VBR वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज इस बायस के अंदर लगाया जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ब्रेकडाउन हो जाता है और इस ब्रेकडाउन के कारण से बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो करने लग जाता है। जैसे कि अपन ने डायोड में देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो करने के कारण से हीट जनरेट होती है, इस कारण से SCR है वो अपना परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये एक VI कैरेक्टरिस्टिक इसकी बता रखी है। इस VI कैरेक्टरिस्टिक के अंदर तीनों ही मोड को इसने यहाँ पे दिखा रखा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक और ये तीनों इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि ये SCR क्या है, थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है,
जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। और उसके बाद में ये रेक्टिफिकेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, पावर इन्वेजन के लिए इसका प्रयोग होता है। ये एक 3 टर्मिनल 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस होता है जिसका सिंबल ये होता है, और यही सब इस कंस्ट्रक्शन के अंदर बताया हुआ है। इसके 3 वर्किंग मोड होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, है ना। तो इन मोड्स के बारे में अपना यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अच्छे से जाना। तो आज के लिए ये इतना ही। नेक्स्ट में हम इसके रेटिंग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। एससीआर रेटिंग के बारे में देखते हैं। एससीआर रेटिंग क्या होती है? एससीआर रेटिंग किसी भी डिवाइस की वो होती है जिसके अंतर्गत वह डिवाइस है या वह कंपोनेंट है वो अच्छे से कार्य कर पाए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अनुरूप है वो अपना बिहेव कर पाए। इसको देखते हैं। अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन द रिलायबल ऑपरेशन ऑफ एससीआर कैन बी एंश्योर्ड ओनली इफ ऑपरेटेड सच ए रेटिंग आर नॉट एक्सीडेड। ठीक है, अपने जो इसकी रेटिंग है उसके अंदर अगर उसका वायलेशन नहीं हो तो ये क्या है कि एससीआर रिलायबल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और ईच थायरिस्टर जो होता है वो उसके अंदर करंट, वोल्टेज, पावर, टेम्परेचर, स्विचिंग लिमिट है ना, वो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही वो अच्छे रिलायबल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर इन लिमिट को एक्सीड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो या तो मिसबिहेव करने लग जाएगा, माल फंक्शनिंग करने लग जाएगा, या फिर वो एससीआर डैमेज हो जाएगा। तो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी रेटिंग के अंदर हम एससीआर को परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफाइड रेटिंग होती है, उसी रेटिंग के अंतर्गत उस एससीआर का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। अगर वह रेटिंग को एक्सीड करता है तो वो माल फंक्शनिंग करने लग जाता है या फिर वो डैमेज भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एससीआर की रेटिंग को देखते हैं। एससीआर की रेटिंग में इसकी वोल्टेज रेटिंग को पहले देखते हैं कि वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। वोल्टेज रेटिंग के अंदर पहला है पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ठीक है, तो यह एक ऐसा वोल्टेज है जो कि मैक्सिमम और पीक वैल्यू जो होती है सप्लाई की उसके बराबर होता है। अब दूसरा आता है पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, वह वोल्टेज जो कि मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज के बराबर हो वो उसके पीक रिवर्स होता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ये है कि इन वोल्टेज रेंज के अंदर वो एससीआर है वो कार्य कर पाए। अब तीसरा है ऑन स्टेट वोल्टेज वीटी। ठीक है, जब आपका एससीआर है वो ऑन स्टेट में होता है तब वो क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है एनोड और कैथोड के मध्य में। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर जब वह ऑन स्टेट में हो तो उसे कहेंगे वीटी। जनरली इसकी वैल्यू होती है वो 1 से 1.5 वोल्ट के बीच में रहती है। अब फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग क्या होती है? ये मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड है। ठीक है, एनोड वोल्टेज। जब एनोड वोल्टेज के अंदर मैक्सिमम चेंजेस होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, तो उस रेटिंग तक तो ये अलाउ करता है। लेकिन अगर ज़्यादा एनोड वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, तब क्या होता है कि एससीआर होता है वो फास्ट ट्रिगर हो जाता है, यानी कि उसके गेट के ऊपर उसके ट्रिगर नहीं देने के बाद भी वो एससीआर ऑन हो जाता है। तो ऐसी जो फास्ट ट्रिगरिंग को बचाने के लिए dV/dt रेटिंग निर्धारित कर रखी है। इस रेटिंग से अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर हम एससीआर को प्रोवाइड करवाते हैं, चेंज इन वोल्टेज करवाते हैं, तो वो फाल्स ऑन हो जाएगा। गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज, अब ऐसा वोल्टेज जो मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी गेट ट्रिगर जनरेट करने के लिए। अगर इस वोल्टेज से कम वोल्टेज का अगर गेट ट्रिगर प्रोवाइड करवाएंगे तो वो एससीआर है वो ऑन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार वोल्टेज
के तरीके से ही इसमें करंट रेटिंग भी SCR की वो निर्धारित की हुई है। इसमें एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेटिव एवरेज वैल्यू है फॉरवर्ड करंट की, जो कि SCR के अंदर फ्लो कर सकती है। I/T रेटिंग है, वो उसके थर्मल एनर्जी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है कि वो डिवाइस है वो कितना ज़्यादा थर्मल एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। DI/dt रेटिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे dV/dt रेटिंग थी उसी प्रकार DI/dt रेटिंग है। इसमें मैक्सिमम अलाउबल रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड टू कैथोड करंट है विदाउट एनी डैमेज ऑफ SCR। इसमें जो अपना जो एनोड करंट थी, एनोड से कैथोड के मध्य जो प्रवाहित हो रही थी, उसके अंदर मैक्सिमम कितना चेंजेस है वो किसी टाइम इंटरवल में हो सकता है, उसकी लिमिट बता रखी है। अगर इस इंटरवल से ज़्यादा के अंदर वो रेटिंग अगर ज़्यादा होती है तो SCR क्या है, वो डैमेज होने की संभावना रहती है। अब लैचिंग करंट की बात करते हैं। मैंने अभी बताया था कि लैचिंग करंट को देखेंगे अपन। लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट होती है जो किसी SCR को ऑन स्टेट में बनाए रखने के लिए आवश्यक रहती है, मेंटेन रखने के लिए आवश्यक होती है। अगर इस करंट से एनोड करंट कम होती है तो SCR है वो ऑन नहीं हो पाता। तो ये मिनिमम करंट है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी SCR को मेंटेन करने के लिए, ऑन कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है। अब होल्डिंग करंट क्या होती है, वह मिनिमम करंट एनोड करंट जिससे कम अगर करंट अगर होती है SCR की तो SCR अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो ऑन नहीं रह सकता, टर्न ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो लैचिंग करंट क्या है, वो मिनिमम करंट जो कि SCR को ऑन करने के लिए आवश्यक है। और होल्डिंग करंट क्या है, वह मिनिमम करंट जो SCR को ऑन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब गेट करंट IG की बात करते हैं। गेट वोल्टेज की तरह गेट करंट भी है, उसको भी मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट के अंदर अलाउड कर रखा है। इन लिमिट के बाहर एक्सीड करते हैं तो यह गेट करंट SCR को या तो डैमेज कर सकता है या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसका प्रयोग जो गेट है वो मिनिमम करंट से भी कम गेट करंट अगर लगाते हैं तो गेट ट्रिगर नहीं हो पाएगा। अब वोल्टेज और करंट के जैसे ही टेम्परेचर रेटिंग और होती है SCR की, इसके अंदर मैक्सिमम जंक्शन जो टेम्परेचर होता है वो एक्सीड है कर जाता है तो आपका SCR है वो माल फंक्शनिंग बिहेवियर करने लगता है। पावर रेटिंग ऑफ SCR, पावर रेटिंग ऑफ SCR के अंदर भी एक SCR है वो एक तय लिमिट के अंदर ही पावर है वो जनरेट कर सकती है, पावर डिसिपेट कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा करता है तो वो अच्छे से वर्क SCR नहीं कर पाएगा। टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम रेटिंग, ये क्या होता है, टर्न ऑन टाइम क्या होता है, टर्न ऑन टाइम वह टाइम होता है जब आप किसी SCR को ट्रिगर किया है या फिर वह इंटरवल होता है जब उसको गेट सिग्नल के द्वारा अप्लाइड किया जाता है किसी इंस्टेंट पे और वह ऑन करने में पहुंचने तक या उसके 90% तक पहुंचने में, फाइनल वैल्यू की 90% तक पहुंचने में जो समय होता है उसको कहते हैं ऑन टाइम। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये अलाउड अपने ट्रिगर किया था और ये कुछ समय पश्चात ऑन होता है, सॉरी। तो ये जो टाइम होता है फाइनल वैल्यू के 90% तक पहुंचने के तक जो टाइम होता है उसे टी ऑन टाइम कहते हैं। वैसे ही टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, जब हमने उस SCR को ऑफ करने के लिए ट्रिगर करवाया है और वह ऑफ किस समय अंतराल के पश्चात होता है, वह समय अंतराल टी ऑफ टाइम के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये सारी SCR की रेटिंग है वो उनके बारे में जाना। धन्यवाद।